दोस्तों, कभी आपने सुना है उस अजीब और खौफनाक चीज के बारे में जो हमेशा अंधेरी रात में लोगों का पीछा करती है, जो इंसान के सामने आकर उसके होश उड़ा देती है, जिसे लोग छलावा कहते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप भी इस छलावा का डर महसूस करेंगे। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसे कौशलपुर के नाम से जाना जाता था। कौशलपुर गांव के पास एक वीरान रास्ता था जिसे लोग शैतान का रास्ता कहते थे। इस रास्ते पर जाने से पहले लोग हमेशा एक दूसरे से कहते थे, रात में मत जाना, वहाँ छलावा है। रमेश, जो गांव का एक साहसी युवा था, और उसके कुछ दोस्त एक रात गांव से शहर की तरफ जा रहे थे। वे जश्न मनाने के मूड में थे और रास्ते की लंबाई को खत्म करने के लिए रात का समय चुन लिया था। लेकिन जब वे उस वीरान रास्ते पर पहुंचे, अचानक उनकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। अरे नहीं, यह क्या हो गया? रमेश ने कहा, गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए। शायद यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल समस्या है, उसके दोस्त ने कहा। चलो, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, हो सकता है फिर से चालू हो जाए। जैसे ही उन्होंने गाड़ी के दरवाजे खोले, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू गया। ये जगह कितनी अजीब है, एक दोस्त ने कहा। चलो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वह गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर गया, रमेश को लगा जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ नहीं है, बस मुझे ऐसा लग रहा था, वह दोस्त बोला। लेकिन तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक साया उनके पास आता जा रहा है। पहले तो लगा कि यह किसी पेड़ की छाया है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया, उसे एहसास हुआ कि यह कुछ और ही है। यार, तुम सबको ये साया दिख रहा है, उस दोस्त ने डरते हुए कहा। हाँ, मुझे भी। चलो यहाँ से निकलते हैं, रमेश ने कहा। लेकिन जब वे वापस गाड़ी की ओर बढ़े, तब देखा कि गाड़ी के चारों ओर एक घना कोहरा छा गया था। उन्होंने गाड़ी को धुंध में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे ने उनकी दृष्टि को बाधित कर दिया। क्या कर रहे हो? रमेश ने कहा। फिर से कोशिश करो, उनका कोई मित्र बोला। देखो, वो साया फिर से आ रहा है। उस साये ने अचानक तेजी से उन्हें घेर लिया और रमेश के दोस्तों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। साया धीरे धीरे उनके सामने आया और वह एक डरावने चेहरे के साथ था जो अजीब तरह से हंस रहा था। तुम यहाँ क्यों आए? साया बोला। यहाँ से वापस जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मेरा शिकार बनना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रमेश और उसके दोस्तों का दिल धड़कने लगा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर गाड़ी की ओर भागे। गाड़ी में चढ़ो, रमेश चिल्लाया। जल्दी। जब उन्होंने गाड़ी में बैठने की कोशिश की, तभी अचानक गाड़ी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ये क्या हो रहा है? एक दोस्त ने डरते हुए कहा। मैं नहीं जानता, बस इसे चालू करो, रमेश ने कहा। वे सभी मिलकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन गाड़ी ने फिर से स्टार्ट नहीं किया। फिर अचानक साया उनके करीब आ गया और उसने कहा, तुम मेरी जगह पर आए हो, अब तुम मेरे साथ रहोगे। यह सुनकर रमेश और उसके दोस्तों ने सोचा कि यह उनका अंत है, लेकिन तभी रमेश ने एक साहसिक कदम उठाया। हम तुमसे डरते नहीं हैं, हमें यहाँ से जाने दो, उसने चिल्लाते हुए कहा। साया थोड़ी देर के लिए ठिठका। रमेश के आत्मविश्वास ने उसे चौंका दिया, लेकिन फिर उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे भिड़ रहे हो? अचानक चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवा तेज हो गई और अंधेरा गहरा होने लगा। फिर रमेश ने एक उपाय सोचा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी दिया निकाली और उसे जलाने लगा। ये क्या कर रहा है? उसके दोस्तों ने पूछा। मैंने सुना था कि रोशनी डर को भगाती है। जैसे ही उसने दिया जलाया, साया चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, यह मेरी शक्ति है। दिए की रोशनी में साया धुंधला होता गया और अंत में पूरी तरह से गायब हो गया। गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई
और रमेश ने तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाया। उन्होंने उस रास्ते को पीछे छोड़ते हुए गांव की ओर लौटना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी हमारे गांव की छलावा की कहानी। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि डर का सामना कैसे करना चाहिए। जब भी आप अंधेरे में हो, याद रखें कि आपके अंदर की रोशनी आपको हमेशा राह दिखाएगी। अगर आप कभी उस वीरान रास्ते से गुजरें तो सतर्क रहें, क्योंकि कौन जाने कहीं आपके पीछे भी छलावा ना हो।